जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को जय श्री कृष्णा। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैंने नए साल पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं भेजी थी, पर मैं भी एक बार ये आप लोगों को जय श्री कृष्णा, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि 2022 में क्या क्या मतलब मावस, एकादशी और नवरात्रे एंड दीपावली, मतलब दिसंबर तक सारा कुछ बताऊंगा मैं आपको 2022 में क्या क्या 2022 में क्या क्या हमारे फेस्टिवल हैं। तो आइए, ध्यान रखें अपना भी और अपने परिवार का भी। धन्यवाद और जय श्री कृष्णा। ध्यान से सुनिए। पहले है जनवरी का महीना। जनवरी माने जैसे कि पुष्प मेघा। इस दिन पहली तारीख को है, जो आपको पता ही है, चतुर्दशी थी। ठीक है। 2 तारीख को मावस, 2 जनवरी को मावस और 3 जनवरी को एम पुष्प शुक्ल और 4 जनवरी को द्वितीय द्वितीय 4 जनवरी को द्वितीय और 5 जनवरी को तृतीय। गुरु, हाँ जी, गुरु दिवस था उस दिन। पंजाबियों में जो गुरु दिवस होता है, गुरु गोविंद सिंह जयंती। हाँ जी, गुरु गोविंद जयंती। तो 6 तारीख का चतुर्थी, वही 7 तारीख का पंचमी जो आज है, आपने पंचमी का व्रत रखा होगा। और 8 तारीख को षष्ठी और 9 तारीख का है फिर से नंद बाबा जयंती, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जो जितने भी गुरुए थे उनकी जयंती। और 10 तारीख को अन्नपूर्णा अष्टमी, मतलब गंगा सागर यात्रा, शंकर भरी यात्रा आरंभ। 11 तारीख को आपकी है, जनवरी में बता रहा हूँ, ये सारे फेस्टिवल जनवरी में ही है। 11 तारीख को नवमी है। ठीक है। 12 तारीख को युवा दिवस है। 12 तारीख का युवा दिवस है। और 13 तारीख को आपको पता ही है लोहड़ी है। उस दिन ध्यान रखें, एकादशी का व्रत है। लोहड़ी पर एकादशी का व्रत है। और आपको पता है 14 तारीख को त्रयोदशी है। उस दिन मकर संक्रांति, आपका खिचड़ी उत्सव होता है। हरियाणा में चूरमा दाल होता है और किसी में खिचड़ी, किसी में कुछ होता है। लोड उस दिन मकर संक्रांति का त्योहार है। 15 तारीख को त्रयोदशी है। 16 तारीख का चतुर्दशी, वही 16 तारीख का चतुर्दशी, 17 तारीख का पूर्णिमा, 18 तारीख का वही एवं मेघा घाट प्रारंभ, 19 तारीख का द्वितीया, 20 का द्वितीया, 21 का तृतीया। उस दिन तिलकुट संकट, जैसे कि गणपति जी का जो व्रत आता है, तिलकुट संकट है उस दिन 21 तारीख का। फिर 22 तारीख का चतुर्थी। 23 तारीख की भी पंचमी है। उस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती है। 24 तारीख का शिष्ट है। 25 का है आपका सतमी विवेकानंद जयंती। उस दिन विवेकानंद जी की जयंती है। 26 को पता ही आपको अपना गणतंत्र दिवस है। 75 गणतंत्र दिवस जो आ रहा है अपना। और फिर 27 को दशमी, 28 को एकादशी, 19 को द्वादशी। अच्छा, अब आपके शादी के मुहूर्त जो मैं बताऊंगा आपको। शादी के मुहूर्त है 4, 5, 6, 7, 9, 10, 18 और 19 और 20। ये मुहूर्त है शादी के। तो फरवरी में भी आपको बता दूं, जो फरवरी का महीना है उसमें भी बताऊंगा आपको क्या है जानकारी। फरवरी के महीने में मौनी मास, मतलब माघ क्रिश्चियन मौनी मास है। मौनी मास जो हर प्रकार के त्यौहार आते हैं, मौनी मास भी आता है उसमें।
और जो आपके गुप्त नवरात्रे हैं वो भी हैं 2 तारीख का गुप्त नवरात्रे। गुप्त नवरात्रे बाबा रामदेव बीज सुना ही होगा आपने। ओके, उस दिन गुप्त नवरात्र है जो आप लोग छुपा के ही करते हैं, गुप्त नवरात्र छुपा के ही करने पड़ते हैं। और 3 तारीख का द्वितीया और 4 तारीख का वृद्ध चौथ मतलब तिलकुंद चौथ। उस दिन आप देव पूजन, जो हमारे देव देवती के पूजन है वो है। और ये क्या बोलते हैं, 5 तारीख को है बसंत पंचमी, जिसमें माँ सरस्वती जी की पूजा होती है, बसंत पंचमी अपनी। 6 तारीख का वही शिष्ट है। 7 तारीख का रथ अष्टमी और 8 तारीख का भी अष्टमी, 9 तारीख की भी अष्टमी और 10वीं नवमी और 11वीं नवमी और 11वीं भी 10वीं है। 9 में अष्टमी है, 10वीं में नवमी है और 11 फरवरी में बता रहा हूँ मैं आपको, ये फरवरी में ध्यान से सुनिए। 10 तारीख पड़ेगी फरवरी की वो नवमी है, 11 तारीख पड़ेगी आपकी दशमी, फिर 12 तारीख की आपकी एकादशी ही। हाँ जी, तो ध्यान से सुनिए। 13 को है 13 फरवरी तिल, भीष्म त्रयोदशी संक्रांति पूर्ण काल, ये आपको पता ही होगा जो है। 14 का त्रयोदशी, 15 का चतुर्दशी, 16 का बहुत महत्वपूर्ण दिन है जो हम पूर्णिमा मनाते हैं। उस दिन गुरु रविदास महाराज की जयंती है। उस दिन हम शुभ पर्व पर पूर्णिमा का व्रत करेंगे। उस दिन सदगुरु रविदास जी का भी पूजन करेंगे। और 17 तारीख को फाल्गुन कृष्ण एवं बस 18 तारीख को द्वितीया और 19 का है आपका तृतीया। उस दिन आपको छत्रपति शिवाजी जयंती है। उस दिन भी आपको शिवाजी महाराज का एक मतलब छोटा सा घर में पूजन करना है, अच्छा होता है वो भी। शिवाजी महाराज जो है अपने जो हो गए हैं वो भी। और 20 तारीख की आपकी चतुर्थी है, 21 की पंचमी है और 22 की षष्ठी, 23 की सतमी हाँ, और 24 की सीता अष्टमी, 25 की नवमी हाँ, और इस दिन 26 का दशमी, महाश्री दीनदयाल जयंती। जय हिंद। दिन रहेंगे आपके। जय श्री कृष्णा। तो सीधा अब हम मार्च में आते हैं। सॉरी, अप्रैल बोल रहा हूँ, मार्च में आते हैं। मार्च में आज ऐसा कुछ खास नहीं है। हाँ, मार्च में खास है, क्यों नहीं है। अब सारे बता रहे हैं कि होली 29 मार्च की है, ऐसा नहीं है। 29 मार्च की होली नहीं है। 17 मार्च की होली का दहन है, जो आप लोग होली पूजन कहते हैं। और होली पूजन, होली दहन, होली हाँ दहन बोलते हैं। और फिर 18 की पूर्णिमा को होली मतलब आपकी धुलंडी है, जो खेलने वाली होली होती है। तो ध्यान से सुनिए, 17-18 होली का ही दिन है। तो आपके ये जो भी है महीने ये ख़त्म हो गया। जो हम लोग अभी चर्चा करेंगे बासोडा की। तो बासोडा किस में आता है भाई, देखें जरा। हाँ, जो आपकी मीरा जयंती है, मीरा जयंती 23 तारीख की है। मीरा जयंती पे भी आप लोग मीरा जी को याद करोगे। हाँ, आपका बासोडा, जो आप लोग बासोडा करते हो, जैसे कि बाहर पूजते हो, जैसे कि हम भी सब पूजते हैं, पर कोई कोई नहीं पूजता। पंजाब में हरियाणा में ज़रूर पूजा जाता है बासोडा। ये बासोडा अपना 5 तारीख का 25 तारीख का, सॉरी 5 तारीख का ना, 25 तारीख का, 25 मार्च। ओके, तो हमारा अभी यहाँ पे ख़त्म होता है। वही फिर एकादशी ये सब। अब एकादशी के मैंने जनवरी का बता दिया, तो आप लोग पहले सुनेंगे 1 तारीख का। हाँ, 2 तारीख से नवरात्रि चालू है और आपका 9 तारीख को ख़त्म है। देख लीजिए, मैया रानी की कृपा है। 2 तारीख से स्टार्ट है, शुभ आरंभ है। गुरु पड़वा जो आता है मराठियों का, उस दिन सबसे पहला नवरात्र उसी दिन है।
तो 9 तारीख को वो मतलब 9 तारीख को नवरात्रे बंद हो जाएंगे। और 10 तारीख को रामनवमी है। फिर दशमी एकादशी वही। फिर 14 तारीख को आते हैं हम महावीर जयंती। फिर 15 का है, 14 का वो महावीर जयंती भी है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। आप लोगों का गुड फ्राइडे है 15 तारीख का। और फिर उस दिन हनुमान और 16 तारीख की हनुमान जयंती, उसमें पूर्णिमा है। और ऐसी एवं दशमी, तृतीया, चतुर्थी और चतुर्थी। और फिर 21 का है गुरु तेग बहादुर जयंती। फिर वही ऐसी आपका दशमी एकादशी, 24 का नवमी, 25 की दशमी, 26 की एकादशी, त्रयोदशी 27 की, 28 की त्रयोदशी, और 29 की चतुर्दशी, और 30 की मावस। आपकी फरवरी में 30 की मावस पड़ रही है, नहीं अप्रैल में, सॉरी, 30 की मावस पड़ रही है। अब मैं सीधा त्योहार पे आऊँगा। ये त्योहार कब कब है आपके? तो ये आ गया मई में पहला आपका त्योहार है, हाँ जी, आप 3 तारीख का है अक्षय तीज। तो मैं क्या बता रहा था, 3 तारीख की आपकी अक्षय तीज है, जो मतलब परशुराम जयंती पे है। अक्षय तीज परशुराम जयंती। और फिर 14 तारीख की आपकी है त्रयोदशी, नरसिंह जयंती। उस दिन नरसिंह जयंती है। तो परशुराम जयंती, ठीक है। और फिर आपको नरसिंह जयंती है 14 तारीख की। मई में है त्रयोदशी 14 तारीख है, 14 तारीख की त्रयोदशी है। उस दिन नरसिंह जयंती है। तो फिर 25 फिर आपका 15 का है चतुर्दशी। फिर 16 का है बुद्ध पूर्णिमा, 16 की बुद्ध पूर्णिमा। 17 की है नर्दन जयंती वीणादान, मतलब उस दिन आपको ऐसी वो है फेस्टिवल है, उसी दिन ऐसी कुछ है। तृतीया, 18 की तृतीया, 19 की चतुर्थी, फिर 20 की पंचमी, फिर 21 की षष्ठी, और फिर 22 की सप्तमी, 23 की अष्टमी, नवमी, 24 की, 25 की दशमी, फिर 26 की एकादशी, त्रयोदशी की त्रयोदशी की, 27 त्रयोदशी, 28 की त्रयोदशी। फिर सीधा 1 तारीख। मई का महीना तो 28 का महीना है। हाँ 28 का महीना है, तो मई में 28 का महीना। तो जून में सुन लीजिए आप लोग प्रोग्राम जो फंक्शन है। 2 तारीख का भी है कुछ छोटा सा ही अपना, जो मतलब का नहीं है। हाँ 14 की है बड़ पूज मतलब पेड़ की पूजा। उस दिन 14 के पेड़ की पूजा, 14 को भी है पूर्णिमा। उस दिन कभी सुन रहे हैं आप लोग। फिर 14 तारीख का यही जो मैंने बताया, फिर से पेड़, यही जो पेड़ दिवस है, ठीक है। और फिर क्या बोलते हैं फिर गंगा दशहरा, 9 तारीख का गंगा दशहरा है। और दसवीं का 10 तारीख को ही है एकादशी निर्जला एकादशी, बाबा बालक नाथ जी तो पता ही होगा आपको, अमर सिंह पवन जी, ठीक है। उस दिन उनकी जयंती है। 12 तारीख का त्रयोदशी, चतुर्दशी, 13 तारीख का चतुर्दशी, वही 15 तारीख फिर पंचमी, फिर सीधा ऐसी कुछ, ठीक है। सीधा हम उसमें आते हैं, मुद्दे की बात पर आते हैं। ये सब छोड़िए, ऐसी जून जुलाई का है, सीधा आते हैं। हाँ जुलाई में दशहरा मुहर्रम है। जुलाई में मुहर्रम है। नहीं जुलाई में मुहर्रम नहीं है, सॉरी, बकरा ईद है। 10 तारीख की बकरा ईद, हाँ जी। और फिर क्या बोलते कावड़ यात्रा 14 तारीख से निकल जाएगी। 26 की महाशिवरात्रि, ठीक है। और फिर 26 की महाशिवरात्रि, और फिर ये जगन्नाथ रथ यात्रा, ये है 1 तारीख की जुलाई में।
रक्षा, हाँ ये सही आया मौका मेरे पास। तो आपको पता ही है, अगस्त में आपके त्योहार मैं बता देता हूँ। 15 अगस्त है, 15 अगस्त है, 15 अगस्त जुलाई जो पता ही है आपको। कजली तीज वो 14 तारीख की है। फिर आपको ये सच में ये है आपका मुहर्रम ताजिया, मुहर्रम ताजिया, ये 9 तारीख की है अगस्त में। और ओग द्वादशी ये 24 की है। और पत्थर चौथ जो गणेश जन्म होता है वो 31 तारीख की। हरितालिका तीज वो 30 की है। और ये फिर ये भी 29 का कुछ नहीं है, 28 का भी कुछ नहीं है। ये 2 की नाग पंचमी है। और 12 की, ध्यान से सुनिए, 26 अक्टूबर को अग्रसेन जयंती पर ही नवरात्रि स्टार्ट है। पहले नवरात्र 26 अगस्त का है, ठीक है। फिर अक्टूबर में देखते हैं हम आपको 3 अक्टूबर सितंबर में अग्रसेन जयंती पर 26 सितंबर को आपका पहला नवरात्र स्टार्ट है। और 3 अक्टूबर 4 अक्टूबर को महानवमी, 4 अक्टूबर को महानवमी है, मतलब विजयदशमी। 4 अक्टूबर को विजयदशमी है, ठीक है। 5 अक्टूबर को दशहरा है। 6 अक्टूबर को भी एकादशी है, ये सब। फिर हाँ, जो कार्तिक मास की बात करें तो अक्टूबर में ही है कार्तिक मास। 9 अक्टूबर की कार्तिक मास है, मतलब कार्तिक है स्टार्ट है, कार्तिक नाम स्टार्ट है 9 अक्टूबर से वाल्मीकि जयंती पर। फिर आपका करवा चौथ 13 तारीख का। फिर होली अष्टमी 17 की। और फिर रूप चौदस मतलब धनतेरस 23 का है, 23 अक्टूबर। और 24 अक्टूबर की है आपकी दीपावली। और 26 की है गोवर्धन। और 27 का भैया दूज। आगे फिर बता दिया जाएगा आपको। सुनिए, 8 तारीख का है आपका, 8 तारीख का गुरु नानक जयंती, जिस दिन नहान ख़त्म है। और उस दिन तुलसी विवाह मतलब देव उठनी 4 तारीख की है। देव उठनी 4 तारीख की। गोपी अष्टमी 1 तारीख की है। फिर सीधा दिसंबर 1 दिसंबर का अष्टमी, 2 दिसंबर का दशमी, 3 दिसंबर का एकादशी। और फिर है 25 तारीख का क्रिसमस। और 29 तारीख का गुरु गोविंद सिंह जयंती। और फिर 28 नवंबर का है बाकी बिहारी गुरु तैहुदान, ये है। बाकी देव उठनी है 4 नवंबर की। और 8 तारीख का नहान है। धन्यवाद, जय श्री कृष्ण। आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ना भूलें। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।